पत्नी में ज्यादा ऊर्जा है, पत्नी ज्यादा बकबक है, तो पति को शांत ही रहना चाहिए, जानबूझकर घर चल जाएगा। पति ज्यादा अड़र बड़र है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए, घर चल जाएगा। लड़ाई होने का कारण क्या है? घर में, बाजार में, रेल में, बस में दो लोग एक जैसे मिल जाएंगे, वहीं लड़ाई हो जाती है। अच्छा, बस में लड़ाई की क्या बात है भाई, रेल में लड़ने की क्या जरूरत है? पर वहां लड़ाई हो जाती है। मेरी सीट पे धर दिया होता है ना जूता, मेरी सीट पे। बताओ, 600 रुपए में टिकट फाड़ के रिजर्वेशन की, आदमी मेरी सीट करके लड़ बैठे, खोपड़ा तक फूट जाए रेल में। और इन नालायकों को यह पूछो जिसके पीछे तूने 307 बना दी, 3 स्टेशन के बाद में इस सीट को तू खुद ही छोड़ के चला जाएगा। आप ही बताओ, मेरी मेरी कब तक करते हैं हम? जब तक हमारा स्टेशन आता। स्टेशन आने पर जैसे हम उसे छोड़कर विमोह हो जाते हैं, निर्मोही हो जाते हैं, हमारा मोह खत्म हो जाता है, उस सीट से हमारा लगाव खत्म हो जाता है। कोई अपनापन नहीं रहता। जैसे रेल की सीट से समय और स्वार्थ के लिए अपनापन जुड़ता है, अपनापन खत्म होता है, ऐसे ही संसार में भी सफर करने के लिए ही हम आए हैं। हमें केवल समय तक ही मोह करना है, अधिक मोह रखने की जरूरत नहीं है। सफर समाप्त हो जाएगा, ये सीट तुम्हारी नहीं रहेगी। अगले स्टेशन पर यही सीट किसी और की हो जाएगी जो पहले से रिजर्व हो चुकी है। तुम जहां रहते हो वहां कोई और आ जाएगा, तुम गायब हो जाएंगे। संसार क्या है? माता पार्वती और शिवजी जैसे भगवान इस संसार को रचने वालों में विवाद हो गया शादी को लेकर, और हो जाता है विवाद। कभी कभी लड़की देखने जाते हैं माता पिता, बहन, बुआ, भतीजे मिलके, पापा को पसंद आ जाती है छोकरी और मम्मी को नहीं आती। पापा कहता क्या कमी है उसमें भाई, लड़की तो बहुत बढ़िया है। मम्मी बोलती है बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्या बढ़िया उसमें। बड़ा कठिन हो जा रहा है। एक लड़की अपने लड़के के लिए पापा को पसंद है पर मम्मी को पसंद नहीं है। अच्छा, फिर वोट पड़ते हैं, बड़ी बेटी पापा की तरफ और छोटी बेटी मम्मी की तरफ। और एक साली जो होती है वो बड़ी बिगाड़ती है मामले को। कुछ लोग सालियों को भी ले जाते हैं, मौसी चलो बहू देख वे, चलो छोरा के लिए बहू देखा है। अरे मौसी का काम क्या है? रसगुल्ला तो जीजा ने खवाए तो बहन की तरफ काय को बोलेगी? जीजा सही कह रहे हैं तुम, छोरी में तो कोई कमी नहीं, छोरी तो बहुत बढ़िया है। नाक देख लो, कान देख लो, आंख देख लो, मुंह देख लो, दांत तो सब तो हैं उसके। अरे बहन कह रही है दांत तो हैं पर यूं हैं। पापा ने अंग गिनाए कि छोरी में कमी क्या है, नाक देख, आंख देख। बड़ी लड़की ने कहा पापा आंख तो है पर छोरी देख है, पूरब को दिख है पश्चिम को। ऐसी आंख इनको कहां करेंगे? हमारे तो भैया समझ में ना आवेगी भाभी कहां चल रही है, कितकू देख रही है। इसीलिए ऐसी जगह पर थोड़ी मजाक होनी चाहिए। विवाह शादी की कथा चल रही है, अब इसको मैं सीरियस मोड में ले जाऊं तो फिर ब्याह को मतलब का। हमारे तो भैया ब्रज में लात घूसा बिना शादी ना हो भाई। पहले
शादी आ गई तो समझ लो जीजा की तो मुसीबत ही समझ लो। गांव की जितनी छोरियां जीजा की पीठ पे दे थपड़िया दे थपड़िया। हल्दी में भिगो भिगो के हाथ से ऐसे थप्पड़ मार के जीजा के लम्बो पाड़ दे में। जो बीत गए दिन वो वापस नहीं आते, आते नए लोग पुराने नहीं आते। जो खुशियां जो परंपरा चली गई वो लौटने वाली अब नहीं लौटेंगी। अब तो महाराज शादी ब्याह उत्सव नहीं रहा, अब खाली दिखावा रह गया 1-2 घंटे का। सब लोग अपने घर से इधर से उधर से सज के धज के एक कार्यालय से मंगल कार्यालय होटल लॉन्स में पहुंच जाते हैं और सब एक ही ग्राउंड में ऐसे जैसे मानो मधुमक्खी कोई खा गई हो ऐसे दौड़ते भागते से दिखते। कोई यूं जा रहा, कोई यूं जा रहा, कोई यूं जा रहा। किसी को किसी से लेना देना नहीं है। सबके हाथ में प्लेट और चम्मच लगी है, सब अपने में हाउ हप में लगे हैं। दूल्हा ससुरा चूल्हे में जा, दुल्हन भाड़ में जा। किसी को न दूल्हा से मतलब न दुल्हन से मतलब। दुल्हन के साथ में 2 सूखड़ी सी खड़ी हैं लहंगा चुनरी में सखियां, और दूल्हा के साथ में 2 दारूबाज खड़े बस, और बाकी सब बफर सिस्टम में लगे पड़े हैं। बुआ सास, मामी सास, चाची सास, फुफिया सास, नानी सास, सब लगी पड़ी हैं पोहा पे। है? और महाराज थोड़ा सा पीछे चले जाओ पुराने समय में। अरे महाराज दुल्हन की कितनी वैल्यू, 8-10 दिन तक तो उसके आगे पीछे घूमे सबरो घर। अकेली मत छोड़ो, अकेली मत छोड़ो, हल्दी की है, खा जाओ भूत, जिन आ जाओ छत में से, तुम्हारे से खुद